हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हरिओम हरिओम। हरिओम प्रवीण अंकल। हरिओम जी बेटा हम हरिओम। लोग अ, गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। आप म्यूट करिए प्रवीण अंकल। अ, छठा अध्याय में 9वां श्लोक पढ़ेंगे आज। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच सुरुहन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंध गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। हरिओम। एक शब्द जो श्रेष्ठ, मनुष्य में श्रेष्ठ होना, इसमें श्रेष्ठ होने के लिए बहुत सारे सांसारिक आभूषणों की जरूरत नहीं होता है। बस एक सच्चाई की, जो सत्य पर आपका संपूर्ण विश्वास है और आपकी वही तपस्या पर वो विश्वास बढ़ रहा। तो आज की श्लोक जो है कि एक श्रेष्ठ मनुष्य संसार में, संसार रूपी ये जो स्टेज है उसमें अंश जो ले रहे हैं ये ड्रामा में, वो हर एक किरदार को, हर एक मनुष्य को कैसे देखता है। साधारण मनुष्य जैसा इंसान वैसा ही उसका व्यवहार उसके साथ होता है। खराब के साथ अपने आप को अलग रखता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, बुरे लोगों से अलग रहता है या बुरा बर्ताव करता है। ये साधारण नियम, बुरे के साथ बुरे, अच्छों के साथ अच्छे। लेकिन जो श्रेष्ठ है, जो योगारूढ़ है, वो कैसे देखता है सब। जैसे डायरेक्टर देखता है हर एक किरदार के पीछे जो सच है, जो मनुष्य है, जैसे डायरेक्टर सबको देखता है, सबकी अहमियत इस संसार में, सबकी अहमियत देखने वाला कि सब जरूरी है। कैकेयी भी जरूरी है, मंत्रा भी जरूरी है, राम भी जरूरी है, रावण भी जरूरी है। इस ड्रामा को चलाने के लिए ऐसे लाखों हजार किरदार जरूरी है। क्या सबके लिए हम अलग अलग नाप लगाएंगे और सबके लिए हमारा मन चलेगा? मन बनाना पड़ता है सबको जजमेंट या जज करने की, क्योंकि आत्म भाव में जजमेंट नहीं रहता है। जितना हम खराब अच्छा ये सब इसमें रहेंगे, इसका मतलब है मन बन रहा। मन का क्या, वो तो बदलता रहे। ये श्लोक में उस श्रेष्ठ इंसान के बारे में लिखा गया है जो योगारूढ़ होने के कारण, तपस्वी होने के कारण, सत्यदर्शी होने के कारण
वो प्रियदर्शी भी बन जाता। किसी को अपने किरदार के भाव से वो अलग नहीं करता। सब में वो उस ईश्वर को जो वो ढूंढ कर पाया है अपने अंदर, जो अपने आप में ईश्वर पाया है, वो सबके भीतर ईश्वर दर्शन कर ही लेता। तो तपस्या हमारे लिए नहीं होता है, खुद के लिए बहुत कम लगता है, लेकिन तपस्या का असर ये संसार को सुंदर बनाने में लगता है। टू कंजर्व ह्यूमैनिटी, मनुष्य गुण को धारण करने वाला वो योग रूढ़ जो सबको धारण कर सकता है, सब गुणों को धारण कर सकता है, सब गुणों को दर्शन कर सकता है, और उस दर्शन के भीतर अपना स्थिति को परिवर्तन नहीं करता है, वही योग रूढ़, वही सर्वश्रेष्ठ। तो इसमें एक झलक मिलता है तप का असर, सत्य क्या असर। कोई भी आप पुराण लेंगे, उसमें पहला भाग रहेगा संसार रचना की भाग। वो जो संसार रचना हो चुका है, जितना आप सबको जैसे हैं वैसे ही मान लोगे और आपको दूसरी संसार रचना नहीं करना पड़े, वही तपस्या बन जाता है आपका तप बल। मतलब आपका क्षय नहीं होता है शक्ति, वो शक्ति आप में, आपके लिए और आपकी गति के लिए और आपकी जो अनुभूतियों को एक रास्ता दिखाना। तो हे श्रेष्ठ मनुष्य, जो सबको मानते हैं, सबको ईश्वर होने का जानते हैं, जितना आप जानोगे उतना श्रेष्ठता आप में बढ़ेगी। सब ईश्वर। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ, बढ़िया। अभी आपने जो अर्पिता बोला ना, प्रियदर्शनी शब्द बोला ना, अभी शब्दों के लिए अवेयरनेस आ जाती है। पहले तो ऐसे ही सुनते थे, लेकिन जो आपने बोला तो एज इट इज दर्शन करते हैं। मैंने बोला आपका भी तो नाम प्रियदर्शनी है ना, ये नाम है नहीं, ये की सरनेम है। तो उसके पहले अर्पिता भी है ना, 1000 बार अर्पिता अर्पिता बोला होगा, लेकिन अभी वो उस नाम के साथ ना एक क्या उसका मीनिंग है, उस डेप्थ को अंदर महसूस करके जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो उसका उसको हमको ही आनंद आ जाता है एक्चुअली। जैसे आप बोलते हैं कि आंटी भी बोलते हैं भाव से भगवान मिलते हैं, तो भगवान मतलब आनंद, एक भाव अंदर पैदा कर देते हैं ना। तो जो अर्पिता है ना, वो ऐसे ही मैं सोच रही थी, तो अर्पण किया हो, जिसका मन बुद्धि शरीर अर्पण किया हुआ है, तो वहां पे कुछ भी नहीं है, जो सब अर्पित है पूरा, जो कुछ भी नहीं है वो प्रिय दर्शन कर सकता है, मतलब वही एज इट इज दर्शन कर सकता है। तो मुझे ये शब्द अपने अंदर ही इसका अर्थ जब खुला तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो ऐसे लगा पहली बार अर्पिता करके बुलाया, मतलब जैसे अपने अंदर महसूस किया। तो अपने अंदर ही शब्द का जैसे शब्द योग होता है ना, वो उससे भी आनंद आ जाता है। जैसे सारे योग है, क्या कर्म योग और 4 योग है, वैसे ही शब्द योग है। वो शब्दों का चयन करके उसका मीनिंग करके उसको फील करके जब बोलते हैं ना, तो उसका आनंद बहुत एक्चुअली अच्छा लगता है। ये हमने हर समय आपको एक
रसोईशाला की हर समय बात करते हैं। रसोईशाला हमारे लेबोरेटरी होते हैं। जो रसोईशाला में समय बिताते हैं वो ना चाहते हुए भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, क्योंकि रसोईशाला में आपको अकेला समय बिताना पड़ता है, खुद के साथ, स्वाद के साथ, रसोई की हर गुण के साथ, चाहे वो हर जो क्या कहते हैं उसे, सुबास जो निकलता है, सौंधी सुंदी खुशबू जो निकलता है, उसके साथ। रसोईशाला एक ऐसी पाठशाला है जो वहां समय बिताते हैं उनके लिए कोई वेद पुराण की जरूरत नहीं होती है। अगर उस उनमें इतनी परखने की शक्ति होता है, एक और अलग में अलग अलग स्थितियों को परख परख जो सकता है वो रसोईशाला में हो सकता है। आप देखिए कितने सारे सुगंध वहां निकलते हैं, तो उसको परखना, ये जो परखने की शक्ति हर गृहिणी में आनी चाहिए, और ये आ जाती है जब रसोईशाला में वो समय बिताती है। एक बार परखने की शक्ति आ जाता है तो आने से पहले खुशबू पता चल जाता है। आने से पहले आपका समय आपको पता चल जाएगा। आप में परखने की शक्ति कहीं से भी आप ले लो, चाहे जो हीरा जोरी होते हैं वो परखते हैं, रसोईशाला में हम भी परखते हैं। ये परखना एक ऐसी आदत हो जाती है जिसमें हम जो श्रेष्ठ है उसे हम लेने की अनुभूति होता है। ये श्रेष्ठता परख के मिलता है। जैसे आपने कहा सत्य दर्शनी, प्रिय दर्शनी, बोध दर्शनी, ऐसे बहुत सारे दर्शनी हैं। ये जैसे जीरा धनिया होते हैं, शब्द भी वैसे ही होते हैं। किसमें कहाँ आपको क्या लगाना चाहिए, कौन सा शब्द का तड़का लगाना चाहिए, खुशबू के लिए, श्रेष्ठता के लिए, आपकी स्थितियों के लिए, आपकी शब्दों के हिसाब से आपकी स्थिति है। जो जैसा शब्द व्यवहार करते हैं और उसे उच्चारण करते हैं, और उच्चारण में माँ सरस्वती की अनुभूति होती है, वो अपनी स्थिति को बताता है। श्लोक में कुछ नहीं रखता। आप जब श्लोक को उच्चारण से चारों ओर फैलाते हो, वो आपकी स्थिति की बात करता है, श्लोक में कुछ नहीं है। इसे ध्यान में रखकर शब्दों की जो रसोई हम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। खाना तो एक 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में खत्म हो जाता है, शब्द यही रह जाता है। शब्द कभी खत्म नहीं होता है। आपसे निकली हुई शब्द कितनों में गुजरेगी और उनमें से निकलकर वो शब्द आगे फिर चलेगी। तो शब्द के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, और शब्द मन से जब आप कहते हो और जब आप चेतनापूर्ण अवस्था में कहते हो, उसमें फर्क रहता है। मन क्या इंद्रियों से प्रभावित होता है।
क्या इतना चलेगा? अर्पिता और आंटी के बारे में भी जब मैंने सोचा ना, तो मुझे ना ऐसे जैसे श्रेष्ठ बोला ना, तो मुझे आंटी का जब चेहरा याद आता। मैं बोलने के लिए प्रभा आंटी बोलती हूँ, बट उस श्रेष्ठता का ना अंदर अनुभव करती हूँ, मुझे पता नहीं रहता था। बट अभी ना उनके अंदर उन्होंने वो श्रेष्ठता का इतना अनुभव किया है, जब वो बोलते तू श्रेष्ठ है, तो सच में लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो उनको देख के मुक्त भी लगता है मुझे। वो जब बोलते हैं आई एम फ्री, तो मुझे लगता है मैं भी फ्री हूँ। तो वो मेरे अंदर भी महसूस करती है। तो अभी पता चलता है कि कैसे, मतलब आंटी को देख के भी कैसे वो अंदर भाव जग जाता है पूरा। सत्संग में ऐसे ही भाव का ट्रांसफर हो जाता है। तो आंटी का तो मुझे लग रहा है श्रेष्ठता और मुक्ता, मतलब जो हम नाम देते हैं ना, ललिता सहस्त्रनाम और ये सब, तो अभी ना मुझे पता चल रहा है कि ये हमारे ही नाम है। हम अपने गुण को जो अंदर महसूस करते हैं ना, तो हम वो हो जाते हैं करके। थैंक यू आंटी। और जो अर्पिता ना, यहाँ पे ना हम लोग बहुत पहले श्रेष्ठ समझते थे। मैं भी बहुत, मतलब मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन यहाँ पे जो श्रेष्ठ बोला जाता है ना, तो वो श्रेष्ठ जो है आत्म भाव से आता है ना, वो बहुत अलग होता है। पहले एक शरीर भाव से हम कितना भी श्रेष्ठ बने, वो शुद्र ही होते। और शुद्र कितना भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश करे, वो शुद्र ही रहता है। लेकिन एक मान्यता कि तू श्रेष्ठ है मान जा, तो कुछ बात अलग ही बन जाती है। तो वो दूसरे को भी श्रेष्ठ मानने लगता है, अपने श्रेष्ठता का अनुभव करता है, फिर दूसरे को भी श्रेष्ठ ही बोलता है, वो कभी शुद्र नहीं बोल सकता। ये सत्संग में एक्चुअली ना विवेक खुल गया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अशतो मां सत्तमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। थैंक यू।